My name is Abhishek Sharma. I am in Kemerovo State Medical University in third year. मैं ऑनलाइन से मैं देखा एस्पिरेंट लाइफ के बारे में और इनसे कम्युनिकेट किया, पता किया, कॉल किया, उनके सर्विस टीम से बात किया, फिर उनके बात करने के बाद उनके ऑफिस में विज़िट किया। विज़िट करने के बाद सारा प्रोसेस मेरे वही लोग देख लिए और मेरे को कोई भी प्रोसेस में मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सब कुछ वो देख लिए। केमेरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ करने का रीज़न यही था कि वो एक तो बजट फ्रेंडली था और वो साइबेरिया कंट्री में है और जिस टाइम मैं जा रहा था उस टाइम वॉर का सिचुएशन चल रहा था, तो वो वॉर जोन से बहुत ही दूर है। तो एक सेफर साइड में पापा बोले कि नहीं, दूर में ही रहना है, इसलिए मैं केमेरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ किया। और यहाँ पे पढ़ाई यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों का जैसे जैसे क्लासेस चलते हैं तो क्लासेस के बीच में आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक के ऊपर वाइवा होता है और उस वाइवा में स्कोर दिया जाता है। अगर वो स्कोर आपका अच्छा चल रहा तो वैसे जैसे क्लास में हम लोग रशिया में यहाँ पे क्या होता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम नहीं होता, 5 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो उस 5 मार्क्स में आपका वाइवा भी होगा और रिटन भी होगा। तो आपको स्कोर करना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स रहता है 3 लाएंगे तो आप पास होंगे, नहीं लाएंगे तो पास नहीं होंगे। यहाँ पे पूरा पढ़ाई इंग्लिश में ही होता है, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। लाइब्रेरी में हम लोग सुबह 8 बजे से रात का शाम का 5 बजे तक लाइब्रेरी हम लोग का खुला रहता है और लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स रहते हैं और कंप्यूटर्स में आप बैठ के कंप्यूटर चला के पढ़ भी सकते हो और उसके साथ आपको एक आईडी दिया जाता है, ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आप लॉगिन करेंगे तो उसमें सारा बुक्स रहता है, इंडेक्स बुक्स भी रहेगा उसमें, तो ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको बुक्स मिल जाए ताकि आप घर लेके जाके भी पढ़ पाए। यहाँ पे जैसे इंडिया आए तो कन्वीनियंट रहता है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन में बुक्स मिल जाता है। हॉस्पिटल फ्लो में बहुत जब भी हमारा हॉस्पिटल ड्यूटी लगता है तो उसमें रेगुलर जैसे नॉर्मल चेकअप होते रहता है, वो पेशेंट फ्लो बहुत रहता है, बहुत रश रहता है। कभी कभी तो इतना भीड़ रहता है कि परेशान हो जाते हैं हम लोग। हमारे हॉस्टल में 11 बजे के बाद तो एंट्री अलाउ नहीं है किसी की और सबको एक एक कार्ड दिया गया। अभी शायद मेरे पास होगा, ये एंट्री कार्ड होता है जिसको ये स्कैन करने के बाद एंट्री आपका फेस आ जाएगा और इसी से एंट्री होगा, इसी से एग्जिट होगा। इसके अलावा जिसके पास कार्ड नहीं होगा वो नहीं जा सकता है और बाहर के तो ऐसे ही अलाउ नहीं है, बिना परमिशन के वो जा ही नहीं सकता है। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। अकराना मेन गेट के पास में ही बैठी रहती है। अकराना मतलब ये रशियन में सिक्योरिटी होता और इंडियन में तो सिक्योरिटी होता ही है, तो उनके बिना परमिशन के कोई बाहर का नहीं आ सकता। और आप अगर कॉलेज के हो फिर भी आपके पास अगर कार्ड नहीं है तो आप खुद भी अंदर नहीं आ सकते हो। लगभग 500 प्लस स्टूडेंट हैं मेरे कॉलेज में। हाँ, कैंटीन में इंडियन खाना मिलता है, 2 टाइम का खाना, सुबह का भी मिलता है, रात का भी मिलता है। खाना में तो सुबह का तो बहुत रश रहता है, तो सुबह में जैसे कि चावल और दाल या रोटी सब्जी रेडी रहा और रात में सब्जी भी रहता है, चावल भी रहता है और दाल भी रहता है। अगर केमेरोवो जाना है तो यहाँ से हम लोग 2-3 रूट होता है। जैसे यहाँ से हम लोग मॉस्को भी जा सकते हैं, मॉस्को से केमेरोवो जा सकता है और मॉस्को से पहले नोवो जाएगा फिर केमेरोवो जाता है। और दूसरा रूट ये है कि हम लोग यहाँ से तास्केंट जाते हैं और तास्केंट से डायरेक्ट नोवो चले जाते हैं। और नोवो से या तो आप फ्लाइट भी ले सकते हो, वहाँ से बस भी जाती है, वहाँ से प्राइवेट टैक्सी भी जाती है। तो नोवो से केमेरोवो में टैक्सी हम लोग लेते हैं तो वही 2000 पर पर्सन कॉस्ट पड़ता है और 2000 पर पर्सन कॉस्ट में आपको केमेरोवो पूरे हॉस्टल तक वो टैक्सी रखा है। और अगर फ्लाइट का चार्जेस बताया तो लगभग 20 से 25,000 के अंडर में रहता है, उसी के बीच में हो जाता है। एक तो सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद छुट्टी होता है, जैसे एक सेमेस्टर ख़त्म नहीं, 2 सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद 1 ईयर ख़त्म हो जाएगा तब छुट्टी मिलता है। तो उसमें लगभग 45 डेज का छुट्टी रहता है। तो वो तो वेकेशन हो गया, समर वेकेशन। और एक विंटर में भी छुट्टी मिलता है जो लगभग 20 दिसंबर से मिलता है और 7 जनवरी के बीच में रहता है छुट्टी। प्रिपरेशन तो सब बच्चे थर्ड ईयर से खुद से स्टार्टिंग कर देते हैं। लाइब्रेरी में ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ लाइब्रेरी में। सुबह लगभग मेरा क्लासेस अगर 10 बजे से रहा तो मैं 8 बजे से 10 बजे तक लाइब्रेरी बैठता हूँ
और जल्दी अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद लाइब्रेरी में बैठता हूँ जब तक लाइब्रेरी बंद ना हो जाए। तो प्रिपरेशन हम लोग खुद से चालू कर देते हैं। मैस ज्वाइन करता है तो 8,000 में तो दोनों टाइम का खाना हो जाता है, और अगर मैस नहीं ज्वाइन करता है तो 5,000 में खाना हो जाता है। और अदर एक्सपेंस में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम ही खर्च रहता है, 1,000 2,000 3,000 के बीच में ही रहता है। लगभग 10,000 में आपका मंथली निकल जाएगा। और नहीं, हिडन चार्जेस तो ज़्यादा कुछ है नहीं हम लोग में, बस एक यही है कि वीज़ा का रिन्यूअल कराना पड़ता है ईयर वाइज ईयर, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2,000 के आसपास लगता है वीज़ा का रिनोवेशन में। और मेडिकल चेकअप होता है तो मेडिकल चेकअप का फिर रिनोवेशन कराना पड़ता है, और कुछ नहीं कराना पड़ता। हाँ, रशिया एक गुड ऑप्शन है कि रशिया में क्या है कि आप एक शॉर्टकट ले सकते हो। जैसे आप नीट एग्ज़ाम दे दे के निकल नहीं रहा है, इसमें परेशान, एक स्ट्रेस लेना, वो सबसे दूर होके आप एक रशिया चूज़ कर सकते हो। ये एक गुड ऑप्शन है जिसमें आप अपना पढ़ाई कैरी ऑन कर सकते हो, और इसी के साथ प्रिपरेशन भी अब नीट नेक्स्ट का, पीजी का या एफएमजी का प्रिपरेशन यहीं से चालू कर दो, तो एक प्रेशर कम हो जाता। 6 ईयर्स का, 5+1 का। हाँ, लाइसेंस के लिए एक एग्ज़ाम, कॉस्ट एग्ज़ाम बोलते हैं उसमें, और वो एग्ज़ाम पास होने पे आपको वहाँ की भी डिग्री मिल जाएगी, और फिर यहाँ आने के लिए, यहाँ का डिग्री के लिए तो एफएमजी जैसे देना रहता है वैसे देना है। बेफिक्र, एकदम बेफिक्र होके एस्पिरेंट लाइफ से जुड़े आप और आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं।